हाय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू फाइन, आई होप यू फिट। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा, 2x2, 1x1, 3x3 का भी सीखा। अब 4x4 का भी मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम डिटर्मिनेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। ट्रिकी तौर पर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो मूव योर कंसंट्रेशन हियर, कीप योर जोश हाई एंड आल्सो माइंड बाय हिटिंग द लाइक बटन। Let's come to understand the tricky properties of determinant of matrices. तो डियर फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लाजमी की बात है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ ऑर्डर m इज इक्वल टू n हो, मतलब रोज़ जो कोई भी मैट्रिक्स हम लें उसकी रोज़ इक्वल टू हो कॉलम के, ठीक है। मतलब एज लाइक 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 एंड सो ऑन, ठीक है। इनको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम उनका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट डज नॉट पॉसिबल फॉर m डज नॉट इक्वल टू n मैट्रिसेस, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जो कोई और मैट्रिक्स आएगा तो उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने इधर 2x2 का लिया है, वो हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया। सिंपली क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस लेंगे। ये मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4, ठीक है। माइनस कैसे आया, ये डिटर्मिनेंट का रूल है, मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंस करना है, ठीक है। प्रोडक्ट इन एलिमेंट्स की लेके फिर उसमें क्या करना है, डिफरेंस उसका सब्ट्रैक्ट उनको करना है। तो 6 - 4 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2। तो अगर हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट फाइंड करें तो क्या आएगा, ठीक है। हमने इधर ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज किसको कहते हैं, सिंपली रोज को चेंज कर दें कॉलम को, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। या रोज या कॉलम्स को क्या कर दें, या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। हमने इधर क्या किया, इस रो, इन दोनों रोज को हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में चेंज कर दिया, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 3 4। फिर हमने उसके बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो फिर भी हमारे पास जो आंसर आया वो सेम आया। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और उस मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और सिंपली क्या कर दिया, उनका डिफरेंस ले लिया। तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो मैंने इधर 2x2 का मैट्रिक्स लिया था और मैंने आपके लिए जो छोड़ा है वो 3x3 का, ठीक है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता तो मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। ट्राई योर सेल्फ एट होम, ठीक है। ये अपनी तरफ से ट्राई करना, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट फाइंड करना। सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर द प्रॉपर्टीज वेरीफाई ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, ये आप नोट कर लें, मैं सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझा लूँ। इफ देयर आर एनी आइडेंटिकल रोज columns in a matrix then its determinant will also be is equal to 0। देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स आप ले रहे हो, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 3x3 का लिया है। आप 2x2 का, 1x1 का, 4x4 का ले लें, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, उसमें कोई भी दो रोज या कॉलम्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल टू बी 0, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको हम डिटर्मिनेंट की फाइंड में लिखें कि डिटरमिनेंट के प्रोसेस में लिखें 1 3 0 1 3 0 1 3 2 1 3 0, ठीक है। ये और ये दोनों रोज फर्स्ट एंड सेकेंड रो क्या है, आइडेंटिकल हैं, क्या है, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड रो क्या है, आइडेंटिकल, 1 3 0 1 3 0। आप इसमें कॉलम्स भी आइडेंटिकल ले सकते हैं, फिर भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। लेट्स ट्राई दैट क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्या करना है, 1 लेना है, 3x3 का जो प्रोसेस होता है डिटरमिनेंट फाइंड करने का। फिर 1 लेकर उसी रो को और कॉलम को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास ये एलिमेंट्स बचे 3 2 3 0 3 2 3 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट लेना है फर्स्ट रो का और माइनस
की साइन लगानी है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएंगी, ठीक है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएंगी। माइनस का 3 लिया, बाकी क्या बचा, इसी रो, इस कॉलम और इस रो को ख़त्म कर दिया, इस रो को और इस कॉलम को ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, सिंपली हमारे पास बच गया 1 2 1 0, 1 2 1 0। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव साइन एंड प्लस 0, ठीक है, इस कॉलम को और इस रो को ख़त्म कर दिया। बाकी हमारे पास बचा 1 3 1 3 1 3 1 3। सेकेंड स्टेप हमारे पास, थर्ड स्टेप क्या है, सिंपली इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, उसके बाद प्रोडक्ट और डिफरेंस 3 0 ज़ा 0, ठीक है, -3, ये वाला -3, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपली सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। उसके बाद हमारे पास +0, तो यहाँ पर कुछ भी बच जाए, यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं 3, ये हो जाएगा 3 -3, ठीक है, ये तो सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इस सारा 0 हो जाएगा। हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, 6 माइनस, ठीक है, 6 माइनस का 0, तो माइनस का 0 ही रहेगा, ठीक है, उसको छोड़ दें, -3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ठीक है, ये 6 माइनस का 0, तो माइनस का 0 इसमें ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, वो तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस -3 को इससे मल्टीप्लाई किया, -6 हो गया, फिर 6 - 6 = 0, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। वेरीफाई होगी प्रॉपर्टी ये आपके पास। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने 3/3 का लिया है, मैं आपको आपके लिए जो रखता हूँ यहाँ पर होमवर्क, ट्राई योर सेल्फ 1/1 2 1 2, ठीक है, ये आप ट्राई योर सेल्फ करना, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो ये आप नोट कर लें। फिर अदर प्रॉपर्टीज़, जो कुछ और ट्रिकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे जाते हैं डियर फ्रेंड्स। दिल मेरी ना सुनी, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ऑलवेज वियर स्माइल एज लाइक मी, एज लाइक बिल गेट्स। बिल गेट्स सेज ऑलवेज वियर द स्माइल। ओके डियर फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया, आगे चले। ओके ओके जी, ओके, आगे चलते हैं हम। और कुछ और ट्रिकी में इसमें आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, वीडियो आपको एंड तक देखनी है, ठीक है। बीच में मैं आपको क्या बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। और ये होमवर्क अगर हो जाए तो डन लिख देना, लाजमी कमेंट में डन लिख देना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कर सकते हैं या इनबॉक्स कर दें mathematicswala10@gmail.com। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कीप हेल्प मी, आई विल कीप सपोर्ट बैक यू। तो थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, इफ़ all the elements of any row or column are zeros, then determinant will also be 0, ठीक है, तब भी डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो लेट्स ट्राई अ फ्यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। सपोज कर लें हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं 3/3 का ले लेता हूँ, या 2/2 का, 3/3 के लिए आप 3/3 का आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। होमवर्क 1, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलम ले लेता हूँ 1 0 3 4, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा कॉलम क्या है, 0 है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। देखें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती भी है या नहीं होती, इंशाल्लाह वेरीफाई हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, मेन डायगोनल और राइट डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी सब्ट्रैक्शन लेनी है। तो ये 3 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आपके लिए जो होमवर्क है वो 2/2 का था। एंड ट्राई योर सेल्फ, द क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये थर्ड रो पूरी की पूरी 0 है। ट्राई करना, डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी 0। तो ये ट्रिक्स भी है, प्रॉपर्टीज़ भी है। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी कोई भी रो या कॉलम
सारी की सारी ज़ीरो हो तो डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी ज़ीरो। ऐसे MCQs आते हैं, मैंने खुद ईकेट की टेस्ट दी थी, उसमें भी ये MCQs आया था। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये आप नोट कर लें, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ट्राई योर सेल्फ एंड ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरोज देन डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी जीरो। स्क्वायर और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, M इज टू N होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर M डज नॉट इक्वल टू N होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना ही पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज है इफ ऑल द elements of any row or column exceed by a fixed difference then determinant will also be zero, तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो रहेगा। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम एक्सीड बाय अ फिक्स्ड डिफरेंस देन डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी ज़ीरो। मतलब कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो, उसके जो एलिमेंट्स हों वो क्या हों, उसके उनके जो दरमियान का डिफरेंस हो वो सेम हो, एक्सीड बाय अ फिक्स्ड डिफरेंस हो, तब भी उनका जो डिटर्मिनेंट क्या होगा वो होगा ज़ीरो होगा, उनका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो लेट्स ट्राई अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड वेरीफाई दैट प्रॉपर्टीज। नंबर 4 प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का, इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती भी है या नहीं होती। आल्सो इंशाल्लाह इट विल बी वेरीफाई। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, देन दी इस रो और इस कॉलम को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 5 6 8 9, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो लेंगे और अल्टरनेटिव साइंस आएंगी, ठीक है, अल्टरनेटिव माइनस प्लस माइनस साइंस आएंगी, प्लस माइनस प्लस आएंगी साइंस, ठीक है। अब माइनस का 2, ठीक है, उसके बाद ये वाला कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म, बाकी जो बचेंगे 4 6 7 9, ठीक है, 4 6 7 9, ठीक है, 7 8 9, बाकी क्या बचा 4 6 7 9, 4 6 7 9 बचा, 4 6 7 9, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर लेंगे प्लस का 3, ठीक है, अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस का 3 लिया, ये रो ख़त्म कर देंगे और ये कॉलम फर्स्ट वाला ख़त्म कर, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ख़त्म कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 4 5 7 8 बचेगा, 4 5 7 8 बचा, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये कितना होगा 9 5 6 8 ज़ा, ठीक है, ये हो गया 48 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 45 और प्लस का 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है, माइनस का 2, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 42, ठीक है, 6 7 ज़ा 42 एंड ये हमारे पास 36 आई थिंक बच जाएगा, ठीक है, ये इसका माइनस लगाएंगे साइन, ठीक है, ये रूल है डिटरमिनेंट का, फिर प्लस का 3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 35 माइनस 32, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पर हमारे कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये 36 से, तो यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर 6 बचा, उसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 12 आ गए, ठीक है, माइनस के 12। उसके बाद प्लस का 3, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, 35 - 32, तो 3 बचेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली 9 + 3 12 एंड -12 इज इक्वल टू 0। तो ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अगर कोई भी मैट्रिक्स को और उसका जो एलिमेंट्स है उनमें एक्सीड बाय फिक्स डिफरेंस हो, उसमें जो डिफरेंस हो वो सेम हो, तब भी उनका क्या डिटरमिनेंट विल बी आल्सो इक्वल टू 0। तो ये कुछ ट्रिकी प्रॉपर्टी थी। अभी और कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये नोट कर लें। सपोज करें अगर हमारे पास ऐसा भी मैट्रिक्स आ जाए 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0, ओके 2/2 का लेते हैं, ठीक है, 1 0 0 2 1 0 0 3,
इसका डिटर्मिनेंट भी 0 रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसे कपल ऑफ क्वेश्चंस आप लेकर घर में लाजमी ट्राई करना और इस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, क्लियर। ठीक है, तो ये नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अब आते हैं 5th प्रॉपर्टी पे। 5th प्रॉपर्टी भी बहुत ही इजी और बहुत ट्रिकी प्रॉपर्टी है। इफ़ एनी ऑफ द रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम बाय एनी कांस्टेंट नंबर देन डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी 0। मतलब कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है एक, उसकी अगर कोई रो मल्टीपल हो दूसरी रो से, मतलब एक रो है वो मल्टीपल एक कांस्टेंट नंबर से, जैसे कि ये मैंने मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 2 0 1 फिर 2 4 6। देखो अब ये थर्ड रो है, सिंपली फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है कांस्टेंट नंबर से 2 से और हमें ये रो मिली है। हेयर थर्ड रो इज मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो को क्या कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको थर्ड रो बना दिया है। इसका डिटर्मिनेंट भी 0 रहेगा। तो वेरीफाई करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 रहेगा। तो लेट्स कम टू वेरीफाई। पहले क्या लेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, बाकी इस रो और इस कॉलम को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा 0 1 4 6, 0 1 4 6 का क्या लेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। फिर सेकंड अल्टरनेटिव साइन आएगी, ठीक है। उसके बाद उस कॉलम और रो को, ऊपर वाली रो को ख़त्म कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 1 2 6, ठीक है, 2 1 2 6 हमारे पास बचेगा 2 1 2 6। उसके बाद 3 लेंगे प्लस का 3, ठीक है, ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 0 2 4 हमारे पास बचेगा, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 2 0 2 4, ठीक है। अब आ जाते हैं 1, सिंपली मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके, राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके मेन डायगोनल की एलिमेंट्स की प्रोडक्ट से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। -2 ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 -12, ठीक है, 2 -12, ये 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा -12, 2 6 ज़ा 12, ये माइनस, इसका रूल है डिटरमिनेंट का, जो भी इंट्रीज मल्टीप्लाई करें उनको सब्ट्रैक्ट करें आपस में, ठीक है। उसके बाद +3 ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये हमारे पास -8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 4, ठीक है। ये -2 इंटू -10, ठीक है, प्लस ये हमारे पास कितना बन जाएगा -24, ठीक है। उसके बाद ये 4 इंटू -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा +20, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये +24, -24, ठीक है, ये -24। उसके बाद ये कितना बन जाएगा 24 -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब ट्राई योर सेल्फ, एक क्वेश्चन, कपल ऑफ क्वेश्चन आप भी लेना घर में और ट्राई करना। सपोज कर लें आपके लिए क्वेश्चन है 2 4 6 1 3 0, ठीक है, 4 8 एंड 12। अब देखो यहाँ पर जो ये थर्ड रो है, थर्ड रो है मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो है, किस नंबर से मल्टीपल है, फर्स्ट रो को सिंपली क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको थर्ड रो बना दिया है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा। ट्राई योर सेल्फ एट होम, ठीक है। अब आ जाते हैं 6th प्रॉपर्टी पे। दी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंजेस बाय साइन ओनली इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स। पूरा का पूरा ट्रांसपोज नहीं लेना, अगर कोई भी 2 रोज या कॉलम्स आप किसी भी मैट्रिक्स के क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तब भी डिटरमिनेंट क्या रहेगा 0 रहेगा। सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो सिंपली देखते हैं ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती भी है या नहीं होती, ठीक है। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट एंट्री लेंगे 1, ठीक है, वो रो, ये रो फर्स्ट रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 0 0। उसके बाद सिंपली यहाँ पर ही सोल्व करते जाते हैं यार, ठीक है। तो ये हमने रो ख़त्म कर दी और ये भी कॉलम ख़त्म कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई किया 1 0 0 0 0 0, तो ये सारा 0 हो गया, ठीक है। 1 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर -3 लेंगे, ठीक है, सिंपली -3 लिए तो ये कॉलम और ये रो ऊपर वाली ख़त्म, तो हमारे पास क्या बचा बाकी
2101, तो 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा 1 1 जा 1। ठीक है, उसके बाद ये 0 लेंगे तो मतलब 0 लेंगे और ये फर्स्ट रो और ये कॉलम ख़त्म और ये बचेंगे। तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो इसको सिंपली 0 लिख दें। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 1 0 ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास सिंपली क्या बचा -3। ठीक है, ये 0, ये हमारे पास ये भी 0, सिंपली हमारे पास -3 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसकी क्या कर देते हैं, कोई भी दो रो या कॉलम हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आफ्टर interchanging any two rows or columns, after interchanging any two rows or column 1 3 0। ठीक है, 1 0 0 ये हमने थर्ड रो ऊपर लिख दी और जो सेकंड रो है हम उसको थर्ड रो बनाने जा रहे हैं 2 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा मुझे पता है, आई एम 100% श्योर कि इसका डिटर्मिनेंट सिंपली प्लस का 3 आएगा। यहाँ पर माइनस का 3 आया तो हमने इसकी टू रोज को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोर्स क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। तो लेट्स वेरीफाई करते हैं। तो 1 हमने लिखा, ये रो और ये कॉलम खत्म, ये 0 0 ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी एंट्रीज बची ना, ये बची, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, फिर सिंपली -3। ठीक है, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम ख़त्म, ये कॉलम और ये रो ख़त्म, बाकी क्या बचा 1 0 1 2। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया और सिंपली माइनस का 1 बचेगा हमारे पास यहाँ पर, 0 -1। ठीक है, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। फिर 0 लिखेंगे +0, तो ये और ये ख़त्म, बाकी जो बचेगा उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। ठीक है, माइनस इंटू -1 प्लस के 3। ठीक है, -3 इंटू -1 तो प्लस के 3 हो जाएंगे और ये +0। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। ओनली डिफरेंस ऑफ साइन, ओनली डिफरेंस ऑफ क्या आया, साइन आया। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास वेरीफाई होगी। यहाँ पर -3 आया था, यहाँ पर +3 आया था। सिंपली क्या किया हमने, किसी भी दो रोज को हमने इंटरचेंज कर दिया और उसका डिफरेंस क्या आ गया, सिंपली उनका डिटरमिनेंट सेम था बट साइन का चेंज था। तो ये आप नोट कर लें। बाकी लास्ट 2 ट्रिकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये नोट कर लें आप। तो इनको आप प्रॉपर्टीज़ भी कह लें या इनको आप ट्रिक्स भी कह लें, बहुत ही कमाल की ट्रिक्स हैं और ये प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको फटाक से समझाऊंगा। कीप योर जोश हाई एंड आल्सो माइंड बाय हिटिंग द लाइक बटन। तो अब आ जाते हैं कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ हो या वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स होती है, एक लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो हम उनका डिटर्मिनेंट विथ इन सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं। विथ इन 1 सेकेंड हम उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, मूव योर कंसंट्रेशन हेयर एंड #MW। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट ट्रिक है, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो इनका डिटर्मिनेंट हम विथ इन सेकेंड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इनका डिटर्मिनेंट सिंपली क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 2 आ जाएगा और इसका हमारे पास 12 आ जाएगा। कैसे आया, हम इनका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और ट्रिक भी समझते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, पहले जो हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करने का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो लेंगे और उसका रो और कॉलम को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे। बाकी हमारे पास 2 0 1 1 बचेगा, 2 0 1 1। उसके बाद प्लस, उसके बाद -0, तो -0 उसकी रो, उसका कॉलम और रो एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1 0 3 1। ठीक है, 1 0 3 1। उसके बाद फिर से 0 लेंगे, फिर से हमारे पास अल्टरनेटिव साइंस आ जाएंगी, +1 माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेटिव साइन आएंगी। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद उसी रो को और कॉलम को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा 1 2 3 1, 1 2 3 1। तो अब डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं सिंपली, +1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं और 1 हम लिख लेंगे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा -2। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये 0 हो गया और हमारे पास ये 0 हो गया, 0 1 और हमारे पास ये -2 बच गया। ठीक है, माइनस ये तो सारा का सारा क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हम जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारे पास ये है कि सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हमने अब अगर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 2 एंड 2 1 2, तो हमारे पास सिंपली इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, ओनली मल्टीप्लाई the diagonal elements, only multiply the diagonal elements to find the determinant, क्या करना है, अगर आपको कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ हो, या वो लोअर हो या वो अपर हो, तो उनको क्या करना है, सिंपली उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका डिटर्मिनेंट आएगा। तो इसके जब हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 12 विथ इन सेकेंड। अगर हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर देंगे, सिंपली उनका भी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये कितनी 3/3 का है, ठीक है, ये भी 3/3 का है। स्क्वायर मैट्रिक्स लेने आपको लाजमी की बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, m = n। अगर m डज नॉट इक्वल टू n होगा तो हम उनका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रिक है, सिंपली मल्टीप्लाई द डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट, सिंपली क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई द मेन डायगोनल, ठीक है, मेन डायगोनल, ये होती है मेन डायगोनल एलिमेंट्स टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो 3/3 का, ठीक है, 2/2 का भी आप ले सकते हैं। 2/2 आपके लिए होमवर्क है, सारे के सारे मैट्रिक्स लेकर 2/2 ऐसे मैट्रिक्स लेके उनका आप ट्राई करना। अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स, सिंपली मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो वो कोई भी हो, बाकी एंट्रीज सारी क्या हो, 0 हो। तो डायगोनल एलिमेंट्स का भी हम जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, उनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12, 3 4 12 एंड 12 इंटू -1, तो हमारे पास -12 आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया विथ इन सेकेंड। तो ये ट्रिक थी that how to find the determinant of triangular matrix, lower, upper, diagonal and identity matrix। अगर यहाँ पर सपोज आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दे, ये आप नोट कर लें, ये आप नोट कर लें ताकि हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। वो सो लेट्स अप्लाई द ट्रिक्स विच वी स्टडीड, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब क्या करना है, कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इनका हम डिटर्मिनेंट्स विथ इन सेकेंड फाइंड करेंगे। तो मूव योर कंसंट्रेशन हियर, कीप योर जोश हाई एंड आल्सो माइंड बाय हिटिंग द लाइक बटन। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, -9, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बचेगा, क्या बनेगा, हमारे पास इधर 8 बनेगा। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनेगा, इसका 12 बनेगा। कैसे भाई, ये हमने सेकेंड्स में डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तो सिंपली आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, ये क्या है 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली उनके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें और आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। आप इसको फर्दर जो सोल्व करने का इसका प्रोसेस है डिटरमिनेंट का, वो भी आप अप्लाई करें, तब भी हमारे पास ये -9 आएगा। अगर आप कोई मैट्रिक्स देखो, उसमें अगर जीरोस की ट्रायंगल बनती देखो, आप देखो जैसे यहाँ पर है, ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तब भी आपको क्या करना है, सिंपली मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स आप देखो, अगर उसमें जीरोस की ट्रायंगल बनती देखो, तो आप क्या करना, सिंपली उसके मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। आप ये फुल प्रोसेस करके फिर भी तब भी आप देखोगे तो ये 8 आएगा। जैसे कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका भी क्या डिटर्मिनेंट आ रहा है, 12 आ रहा है। हमने सिंपली क्या किया, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक ये 4th नंबर क्वेश्चन, इसको भी ये 2/2 का है, ये हमने 3/3 के पढ़े, ठीक है, 2/2, ये भी 3/3 का था। स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। तो सिंपली इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा विथ इन सेकेंड्स। तो ट्राई योर सेल्फ, दीज आर क्वेश्चंस फॉर यू। तो घर में ट्राई करें। इफ़
अगर हो जाए तो डन लिख देना कमेंट में। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन दैट टाइम देन प्लीज़ ईमेल मी और कमेंट मी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ ट्रिक्स थी, ट्रिकी बातें थी आपके लिए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे मैट्रिसेस आप देखें तो उनका डिटर्मिनेंट आप विथ इन सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, उनके मेन डायगोनल, ठीक है, ये हमारे पास मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आज के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ट्रिकी बातों के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।